हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वर्दा यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर चर्चा करेंगे और ये वो पुरस्कार हैं जहां से एक दो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। जैसे कि भारत भारती सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है और भारत रत्न। इतने पुरस्कारों पर आज हम जो है इनकी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला पुरस्कार इसमें मैंने लिखा है भारत भारती सम्मान। ये जो भारत भारती सम्मान है ये अब तक 2018 तक का दिया जा चुका है, 19-20 का भी नहीं दिया गया है। और 2018 का ये जो पुरस्कार है ऊषा किरण खान को दिया गया। आइए देखते हैं कि भारत भारती सम्मान है क्या। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाले उत्तर प्रदेश का हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत भारती सम्मान। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदी का साहित्यिक पुरस्कार और सबसे पहला ये पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा को दिया गया था। और उसके बाद जो दिए गए पुरस्कार वो पुरुषों को दिए गए, लेकिन ये दूसरी महिला हैं ऊषा किरण खान, जिनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया। 2018 का दिया गया 2019 में। और इनको ऊषा किरण खान को पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है 2015 में। अब बात आती है कि ये ऊषा किरण खान हैं कौन। एक साहित्यकार हैं, लेखक हैं और बिहार की ये रहने वाली हैं, पटना की। इन्होंने जो है भामती टीका, इनका बहुत ही प्रसिद्ध है भामती टीका, जो कि चर्चा में रहा है और इसी के लिए इनको ये पुरस्कार भी दिया गया है। अब बात आती है कि ये भामती टीका है क्या है। चूँकि ये हिंदी और मैथिली में लिखती हैं और ये इनका टीका जो है प्रसिद्ध है भामती टीका। इसमें क्या है कि इन्होंने जो एक संक्षेप में हम आपको कह सकते हैं, बता सकते हैं इसकी समरी, कि इन्होंने एक कहानी है इन्होंने जो लिखी, जिसमें एक जो पुरुष है वह एक ऐसे कार्य में लगा हुआ है, एक ऐसी टीका लिख रहा है, एक रिसर्च एक तरीके से कर रहा है, अध्ययन कर रहे हैं वो। और वो इतना अध्ययन में लीन रहते हैं, अपनी टीका लिखने में इतना लीन रहते हैं, रिसर्च करने में इतना लीन रहते हैं कि उनको अपनी पत्नी की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो है वो पूरी तरह सेवा भाव से लगी रहती हैं, उनकी सेवा करती रहती हैं और उनको केवल और केवल अपनी जो है टीका से ही मतलब है। इस बीच जो अंतर्द्वंद है इस कहानी को इसमें इन्होंने परिभाषित किया है ऊषा किरण खान ने। और होता क्या है कि जो कहानी बनाई गई है वो 10वीं शताब्दी की है। वाचस्पति जो व्यक्ति हैं, तो जब वो उनका टीका पूरा हो जाता है तो वो अपने टीके का जो नाम रखते हैं वो भामती पति वाचस्पति, मतलब जो नाम दिया जाता है भामती पति वाचस्पति। यानी कि ये पहले एक तरीके से देखा जाए इन्होंने अपने पत्नी को जो अंत में जो सम्मान दिया है, उसका जो नाम दिया है, उसमें पत्नी का नाम इन्होंने पहले रखा और लिखा भामती पति वाचस्पति। तो इस तरह से ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी है ऊषा किरण खान की और इनको इस पुरस्कार के लिए नवाजा गया। अब आते हैं, देखते हैं कि, और ये चूँकि इस कहानी में यही है कि जो अंतर्द्वंद था शुरू में, उनकी पत्नी उनकी सेवा में लगी रहती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी वो भाव थे, लेकिन वो टीका के प्रति बहुत समर्पित थे। लेकिन जब नाम दिया तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम दिया। अब आते हैं, दूसरा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये, और इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है 2019 में ये अक्कीथन अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया। केरल के रहने वाले हैं इसीलिए इनका इस तरह का नाम है। और मलयालम कवि हैं, 55वां पुरस्कार ये इनको दिया गया है। आप इसको थोड़ा तुलना कर सकते हो, जैसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है मलयालम के ही कवि थे, वो थे जी शंकर कुरूप, ठीक है। पहली महिला जो हैं आशापूर्णा देवी। और यहाँ पर ये आप थोड़ा याद कर सकते हो इस तरीके से, पहले मलयालम कवि जी शंकर कुरूप और अभी जो दिया गया मलयालम कवि अक्कीथन अच्युतन नंबूदिरा। और इससे पहले 2018 का 54वां अमिताभ घोष को, पहले अंग्रेजी के वो लेखक हैं, पहला कोई अंग्रेजी में पुरस्कार दिया गया अंग्रेजी भाषा के लिए। अब चूँकि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि इसमें जो है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1965 में ये पुरस्कार शुरू हुआ। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और
हिंदी का जो है सबसे पहली बार हिंदी में जो है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया, और पहली महिला हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महादेवी वर्मा यामा के लिए उनको दिया गया। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें आप अपना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार ये 2019 का है 55वां, इससे पहले 2018 का 54वां, 2020 का नहीं अभी दिया गया किसी को, इस 2020 में नहीं दिए गए ये पुरस्कार। अब बात आती है व्यासम। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसमें कोई पुस्तक की बात इसलिए नहीं करी गई क्योंकि 1982 से इसमें यह कहा गया कि जिसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा उसके जीवन का समग्र जो है अवलोकन किया जाएगा। जो भी पुस्तकें हैं, जो भी अभी तक उसने साहित्य पर कार्य किया है, लेखनी पर काम किया है, सबको मिला जुला करके पुरस्कार दिया जाएगा। इसलिए अगर देखोगे इनकी आयु लगभग जो है, अच्युतानंद अच्युतन नंबूदिरी की आयु लगभग 80 वर्ष है इस समय, और इन्होंने अपने जीवन में पहली बताते हैं जो रचना है 1952 में लिखी थी, तब से ये निरंतर साहित्य पर काम कर रहे हैं। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। बड़ी अद्भुत इनकी रचनाएं हैं। कोई भी रचना जब आप पढ़ेंगे हिंदी में जब कन्वर्ट की जाती है तो वास्तव में उनमें एक अद्भुत रस होता है। अब आते हैं व्यास सम्मान। जो व्यास सम्मान है ये 2019 का नासिरा शर्मा को दिया गया। अब यहाँ पर क्या है कि ये 2019 का है, कागज की नाव के लिए इनको दिया गया। 2018 का लीलाधर जगूड़ी, जितने लोग उतने प्रेम। यहाँ पर क्या है कि ध्यान आपको ये रखना है कि ये 20 का तो अभी 20 का दिया ही नहीं गया, 2018 का लीलाधर जगूड़ी को और 2019 का नासिरा शर्मा, ये 29वां है, 29। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और 4 लाख रुपए की इसमें राशि होती है। पहला 1991 में रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान दिया गया। नासिरा शर्मा का जो उपन्यास है कागज की नाव बहुत ही चर्चा में रहा, क्योंकि किसी को भी पुरस्कार दिया जाता है, बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप में अद्भुत होता है। हमारे ख्याल से जो कागज की नाव है, मैंने इसको जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी जो समरी है वो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि ये जो कहानी है कहीं ना कहीं एक समाज को बहुत ही एक संदेश अच्छा देती है। जैसे इसमें क्या है कि अहमद नाम का एक व्यक्ति है, मजदबा उसकी पत्नी है, और उसकी 2 बेटी हैं, मजीदा और अफसाना। होता क्या है कि जो मजदबा है जो उसकी पत्नी है अहमद की, सारा जो कहानी है उसके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसा है कि रिश्तों के जो ताने बाने हैं उनको ऐसा बुना गया है और उसमें आपस में ऐसा अंतर्द्वंद है कि पूरी कहानी जो है रिश्तों को एक तरीके से देखा जाए तो कैसे रिश्तों को तोड़ा जाता है उस पर डिपेंड है। रिश्ते कैसे टूटते हैं, नाते रिश्ते कैसे जो है टूटते हैं, लेकिन जो अहमद है वो उनको जोड़ने का पूरा प्रयास करता है। होता क्या है कि जो अहमद की पत्नी है उसके मन में जो है एक ऐसे भाव हैं जो कि वह जब अपने पति को और अपने बच्चों तक ही वो सीमित रहना चाहती है, और जो उसके सास ससुर हैं, जो उसके परिवार में और लोग हैं, उनसे वह कोई मतलब नहीं रखती है। और धीरे धीरे स्थिति ये बनती है कि वो घर परिवार बिल्कुल टूट जाता है। लेकिन अहमद जो है वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता है, पत्नी के ही साथ रहता है, उसको समझाने का प्रयास करता है, और इस तरीके से धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। फिर वही महजदवा जो है, जो उसकी अहमद की पत्नी है, उसकी जो 2 बेटियां हैं मजीदा और अफसाना, तो वो जब अफसाना का विवाह होता है तो वहाँ पर भी वो यही कार्य करती है। जैसे ताबीज़ है, झाड़ फूक है, इस तरीके से वो उसके ससुराल में ये सब कराने का प्रयास करती है कि किसी तरह वहाँ पर जो है। लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी में ये भी दिखाया गया कि जो अफसाना की माँ है वो अपनी बेटी के लिए अच्छा सोचती है, लेकिन रास्ता उसका सही नहीं है, और वह पति को कैसे अपने कब्जे में किया जाए, सास ससुर को कैसे कब्जे में किया जाए, अपनी बेटी को ये सब सिखाने का प्रयास करती है। और कहीं न कहीं उसकी जो बड़ी बेटी है उसका घर भी धीरे धीरे जो है इस तरह टूट जाता है। लेकिन जो छोटी बेटी है मजीदा, वह अपनी माँ की बात को मानने से इनकार कर देती है। और जैसे ही छोटी बेटी मजीदा का जब विवाह होता है, अपनी माँ की बात को मानने से इनकार करती है, तो उसका जो पति है अहमद, उसके अंदर भी पुरुषत्व का भाव जागता है, और वह भी जो है अपनी पत्नी के विरोध में बोलता है और अपनी बेटी की तरफ हो जाता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, और कहीं न कहीं जो अहमद की पत्नी है उसके अंदर भी एक परिवर्तन आता है।
इस कहानी में यही दिखाया गया, वो जो परिवर्तन है, जैसे कि जो उसकी बड़ी बेटी है उसका जब घर टूटता है, वहाँ पर जो कलह होती है उसको जब वो देखती है, चूँकि वो बनाने का प्रयास कर रही थी और वहाँ पर कुछ और होता है, तो उसकी ठेस उसकी माँ को पहुँचती है। और मजीदा जो थी, जो उसकी बात को नहीं मानती है, पढ़ी लिखी है, अपने जो है सही तरीके से चल रही है, अपने परिवार को बनाती है, उसके परिवार में जो अच्छी स्थिति है उसको देख करके उसकी माँ को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत थी, और उसका भी परिवार टूट चुका होता है अहमद का। और अंत में ये सब कहानी को इस तरह से पिरोया गया है नासिरा शर्मा के द्वारा कि सब जो है चीज़ें मजीदा को, जो अहमद की पत्नी है, उसको समझ में आती हैं और फिर वो अपनी गलती को स्वीकार करती है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी कहानी है नासिरा शर्मा की कागज़ की नाव। देखो, कागज़ की नाव एक मुहावरा है, जैसा कि आप समझ सकते हो। कागज़ की नाव का मुहावरे का अर्थ क्या होता है कि जब हम जीवन में कुछ गलत अख्तियार करते हैं तो उसका जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। यानी कि गलत अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उसका वो ज़्यादा दिन आपका नहीं चलने वाला है। कागज़ की नाव कितने दिन चलेगी, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा कागज़ की नाव। अब जो है हम लोग बात करते हैं किस पुरस्कार की, सरस्वती सम्मान की। सरस्वती सम्मान जो है 2019 का वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए दिया गया। ये जो चेकबुक है इसमें लघु कथा संग्रह है, सिंधी लेखक हैं ये। इसमें कहीं ना कहीं इस कहानी में, इस लघु कथा संग्रह में जो है चेकबुक में जो हाशिए पर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको इन्होंने इस चेक बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया है, इनका वर्णन किया है, इनके बारे में लिखा है। किसने? वासुदेव मोही ने, सिंधी लेखक हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया सरस्वती सम्मान 29वां। अब यहाँ पर क्या है, बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो, 29वां सरस्वती सम्मान भी है, 29वां व्यास सम्मान भी है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है और के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान भी दिया जाता है। दोनों 1991 से शुरू हुए, ये भी 1991 से, ये भी 1991 से, इसीलिए ये भी 29वां पुरस्कार है और ये भी 29वां पुरस्कार है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है, साहित्य लिखता है, लेखनी करता है, उसी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की बात है, व्यास सम्मान में भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की बात है, सरस्वती सम्मान में भी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं की बात है, और सरस्वती और व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान जो है ये पहला हरिवंश बच्चन को 1991 में दिया गया था। इसमें 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें भारत रत्न की। भारत रत्न जो है 2019 का दिया गया है नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। 2020 का ये पुरस्कार जो है किसी को नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं विवादों में रहा वीर सावरकर को लेकर के। तो अंत में यही हुआ कि किसी को न दिया जाए, तो शायद जो है कोई विवाद ही नहीं होगा, तो किसी को नहीं मिला है 2020 का। 2019 का 3 लोगों को मिला है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके हैं, आप जानते हैं, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। नानाजी देशमुख हैं, समाजसेवी हैं। भूपेन हजारिका एक गायक हैं असम के। अब बात आती है कि जो हमारा भारत रत्न है इसमें कितनी राशि मिलती है, तो आप जान लीजिए इसमें 1 भी रुपया नहीं मिलता है, लेकिन ये सर्वोच्च पुरस्कार है। 1954 में पहला दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन को और राधा कृष्णन को और सी राजगोपालाचारी को। 1987 में पहले गैर, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, 1987 में पहले गैर भारतीय कौन है जिनको भारत रत्न मिला? वो है खान अब्दुल गफ्फार खान, पाकिस्तान के हैं, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। द्वितीय जो पुरस्कार है नेल्सन मंडेला को मिला। यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जैसे ही पूछेगा पहला कौन गैर भारतीय है जिसको भारत रत्न दिया गया, तो नेल्सन मंडेला भी ऑप्शन में रहता है क्योंकि इन्हें भी मिला है, लेकिन उससे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। 1980 में भारतीय नागरिक बन चुकी थी मदर टेरेसा, यानी कि ये भी विदेशी हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय नागरिकता को अपना लिया था, इसलिए यहाँ पर जो है बदल जाता है प्रश्न। भारतीय नागरिक बन चुकी कौन बना जिसे विदेशी को भारत रत्न दिया गया? तो मदर टेरेसा। दोस्तों, इस तरह से हमने इन कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर आज चर्चा की। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए इसको, और लोगों को भी पता चले। अब चूँकि ऐसे ही हम करंट के और वीडियो आपके लिए बनाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।